हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करने की ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की वैल्यू 0 के बराबर है। अब इसको मुझे गुणनखंड निकालने हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इसको मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले इसको, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो एक मानते हैं ना, तो सबसे पहले इसको और इसको, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा 8। तो 1 गुणा 8 की वैल्यू देखो 8 के बराबर होती है ना। अब 8 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के या घटा के मुझे क्या मिले, ये बीच वाला अंक मिले। तो बीच वाला अंक 6 है। तो देखो 8 के गुणनखंड में क्या क्या कर सकता हूँ, मतलब 8 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ 8 गुणा 1, क्योंकि 8 एकम 8 होता है। एक लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 4, तो 4 दूनी भी कितना होता है, 8 होता है। तो केवल ये 2 गुणनखंड ही इसके किए जा सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो जोड़ के मुझे 9 मिल रहा है, और घटाता हूँ तो घटा के मुझे 7 मिल रहा है। तो यहाँ से तो मुझे देखो बीच वाला अंक नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इन दोनों को जोड़ के मुझे क्या मिल रहा है, देखो आप यहाँ पे देख रहे होगा 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों गुणनखंड या ये दोनों संख्याओं का प्रयोग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो 8 है इसको मैंने 2 और 4 इसमें तोड़ दिया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे +6 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, क्योंकि जब +2 और +4 करेंगे तभी तो मुझे प्लस में 6 मिलेगा ना। तो ये यहाँ पे ये चीज़ होगी कि ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। अब यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। देखो, एक तो हो गया हमारा गुणनखंड 2 और 4। अब देखो ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे। तो प्लस में है तो माइनस करेंगे, और माइनस में है तो प्लस करेंगे। तो जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और वैसे ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो एक और, जैसे यहाँ पे तो 1 दिया है तो बटे में जो संख्या यहाँ पे दी जाती है इसको यहाँ पे भाग किया जाता है ऐसे। तो तब लास्ट में जो भी निकलता है वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है -2 और -4, तो ये हमारे क्या हैं, x की वैल्यू है। तो मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ तो ये समीकरण सॉल्व हो जाएगी, या -4 रखूँ तो ये समीकरण हल हो जाएगी। जैसे अगर मैं रख के देखता हूँ, जैसे सबसे पहले अगर मैंने -2 रख दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे 6 इंटू -2 प्लस 8 बराबर 0 होना चाहिए। अब देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये -2 का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये आएगा 4। फिर प्लस माइनस का माइनस, 6 दूनी 12 और प्लस 8। तो आपको दिख रहा होगा 8 और 4 12, 12 माइनस 12 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। एक तरीका तो ये है इसको चेक करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको, जैसे नॉर्मली आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, तो कैसे करते हैं एक बार वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर होगा 0। अब सेम टू सेम वही गुणनखंड करने हैं। जैसे यहाँ पे 6 को मुझे ऐसे तोड़ना है। सबसे पहले गुणनखंड तो हमने 2 और 4, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 और 4 ऐसे निकालते हैं। तो ये जो 6x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस 4x ऐसे लिखा जा सकता है, और प्लस में 8, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो यही चीज़ मुझे वापस मिलेगी ना। तो ऐसे किया जा सकता है। अब देखो 2 2 के पेयर बनेंगे, 1 2 का ये पेयर बना दो, 1 2 का ये पेयर बना दो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स। अब देखो x कॉमन आया तो केवल x बचेगा, प्लस ये है 2 इंटू एक्स, तो x तो कॉमन आया तो प्लस में 2 बचा। यहाँ पे आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 8 को मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो 4 कॉमन आ गया तो प्लस 2 यहाँ पे बचेगा। अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x प्लस 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास केवल x बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार x प्लस 2 की वैल्यू हम 0 के बराबर कर सकते हैं, एक बार x प्लस 4 की वैल्यू 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -4। तो देखो यहाँ से भी -2 और -4 आ रहे हैं, और यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल दिया -2 और -4। तो देखो अगर मैं ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करता हूँ तो इतने सारे स्टेप हमारे यहाँ पे बच जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो 3 गुणा 2 तो कितना आता है, 3 दूनी होता है 6, ठीक है। अब 6 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के या घटा के मुझे बीच वाला अंक मिले। तो अगर मैं 6 को लिखता हूँ, गुणनखंड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1 या 3 गुणा 2। अब अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं 6 और 1,
तो इनको अगर आपस में घटाते हैं तो देखो मुझे -5 चाहिए ना, तो -5 कब मिलेगा मुझे, जब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, तो तब मुझे -5 मिलेगा। तो देखो दोनों नंबर हमें मिल गए, एक तो है -6 और दूसरा है प्लस में 1। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इसके लिए ये जो साइन है इसका उल्टा कर देंगे। जैसे अगर माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे करेंगे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे करेंगे माइनस। अब उसके बाद देखो ये अंक यहाँ पे दिख रहा है 3 है, तो इसका हमें यहाँ पे भी भाग करना है और यहाँ पे भी भाग करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है -1/3। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए। आप जैसे मैंने आपको बताया ना, उससे चेक करके देख सकते हैं कि इतनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मेथड से आप देखना, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ और एग्जांपल इसमें देख लीजिए, जैसे ये वाला है। तो इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। अब देखो 6 को मुझे गुणा करके, मतलब ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे मुझे जोड़ के या घटा के 7 मिले। तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 गुणा 1। तो देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास 6 और एक हो गया 1। अब मुझे देखो -7 चाहिए, तो -7 चाहिए ना, तो कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ पे भी माइनस लगाऊँ और यहाँ पे भी माइनस लगाऊँ, क्योंकि इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो -7 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा एक संख्या आ गई -6 और दूसरी संख्या भी आ गई -1। ठीक है, अब ये जो संख्या स्टार्टिंग में यहाँ पे दिख रही है उसका क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे भी भाग कर दो, यहाँ पे भी भाग कर दो। अब क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो मैंने बोला था जो नंबर आएगा, जो साइन आएगा उसका उल्टा करेंगे। तो माइनस आ रहा है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 42 आ रहा है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे 1 है तो गुणा करके 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगी। अब 42 के मुझे गुणनखंड करने हैं, तो 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8 गुणा 9, 7 गुणा 6। तो 7 गुणा 6 करके 42 आता है, 7 6 के 42 आता है। अब मुझे यहाँ पर प्लस x चाहिए, तो प्लस x आने का मतलब क्या है, जब मैं 7 - 6 करूँगा तभी तो मुझे 1 मिलेगा ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 मुझे मिल गया। तो वो 2 नंबर हमें मिल गए, पहला नंबर है 7, दूसरा नंबर है -6। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो यहाँ पे भी बटा 1 कर दो, यहाँ पे भी बटा 1 कर दो। अब मैंने बोला था ये जो साइन आता है इसका उल्टा करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो बस ये हमारे आंसर हो जाएंगे -7 और 6। तो x की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी 72 आ रहा है, तो 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 गुणा 9। तो 8 में कितना होता है, 72 होता है। तो ये हमें मिल गया। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो जोड़ के मुझे कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है। मतलब अगर मैं +8 + 9 करता हूँ तो तब मुझे 17 मिलेगा। तो पहला नंबर मिल गया 8 और दूसरा नंबर मुझे मिल गया 9। अब देखो यहाँ पे 1 है तो 1 का भाग करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साइन बदल दो, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं कि जैसे 48 है, तो 48 है तो जोड़ के और घटा के मुझे 13 मिलना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 गुणा 3। तो 16 गुणा 3 मतलब 16 दिए कितना होता है, 48 होता है। अब मैं 16 - 3 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो मुझे प्लस में 13 ही यहाँ पे चाहिए। तो इसका मतलब एक नंबर हो गया 16, दूसरा नंबर हो गया -3। अब इसका साइन चेंज कर दो, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। बाकी यहाँ पे 1 है तो भाग करना चाहो तो बटा 1 कर देना, और नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसके भी हमने गुणनखंड निकाल दी या इसकी भी वैल्यू निकाल दी। अब देखो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है या आपके पास कोई क्वेश्चन है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है इस वाले मेथड से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।